राम का वनगमन अगर केवल बहिरंग दृष्टि से विचार करके देखें, स्थूल दृष्टि से विचार करके देखें, तो एक बड़ी ही भीषण दुर्घटना थी। भगवान श्री राघवेंद्र को कहाँ राज्य देने की घोषणा की गई थी और कहाँ उन्हें बन जाने का आदेश दिया गया, किंतु गोस्वामी जी मानो पढ़ने वाले और सुनने वालों को सावधान करते हैं कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए, और वो उद्देश्य वस्तुतः भगवान श्री राम की यह लीला मनुष्य के को जीवन के जो आदर्श हैं और मनुष्य के जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान देने के लिए ही प्रभु अपने चरित्र में और अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को स्वीकार करते हैं। अभी जो आपके सामने पंक्तियां पढ़ी गईं, उसमें भी गोस्वामी जी ने कुछ बड़े महत्व के सूत्र दिए। ये जो संसार पथ है बड़ा ही अगम है। वन को वे संसार के प्रतीक के रूप में देखते हैं। विनय पत्रिका में वे कहते हैं, संसार कांतार अति घोर गंभीर वन, गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। ये संसार वन जो है, जो कर्म के वृक्षों से भरा हुआ है, जहां पर व्यक्ति न जाने कितने युगों से भटक रहा है और कहीं भी कब वो भ्रमित है, कहीं शोकातुर है। वो स्वामी जी आश्वासन देते हैं कि इन तीनों पथिकों के चलने की झांकी को यदि हम हृदय में बसा लें तो इस संसार पथ को बड़ी सरलता से पार कर सकते हैं। कल जो सूत्र प्रारंभ किया गया था, यद्यपि आज बहुत से नए लोग हैं, उनके लिए उस पूरे सूत्र को दोहराना तो संभव नहीं है, पर गोस्वामी जी ने वन के संदर्भ में रामचरितमानस में अनेकों प्रसंग प्रस्तुत किए, और वन के संदर्भ में यदि आप गहराई से दृष्टि डाल करके उन प्रसंगों को पढ़ें तो आपको अनेक जीवन सूत्र मिलेंगे। वन के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम प्रताप भानु था, और वो वन में गया और वन में ऐसा भटका कि वो एक महान धर्मात्मा, और धर्मात्मा के साथ साथ जिसका नाम प्रताप भानु था, जो सूर्य के समान तेजस्वी था, अगले जन्म में निशाचर हो गया और वो धर्मात्मा प्रताप भानु दशमुख के रूप में परिणत हो गया। मानो ये सावधान करने के लिए सूत्र है कि ये संसार पथ इतना कठिन है कि संसार पथ में यदि चलने में थोड़ी भी असावधानी होगी तो हम प्रकाश से अंधकार की ओर, चाहिए तो ये कि व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जाए, पर प्रताप भानु के जीवन में प्रकाश से अंधकार की ओर जाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। और दूसरी ओर रामायण के दूसरे महान पात्र दशरथ हैं। दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे और उन्होंने भी वन की यात्रा की, और वन की यात्रा का ही परिणाम हुआ कि अगले जन्म में उनका जन्म दशरथ के रूप में हुआ। इसमें भी सांकेतिक सूत्र बड़े महत्व का है। कैसे प्रताप भानु अंधकार के रूप में परिणत होता है, कैसे दशमुख बन जाता है, इसकी चर्चा कल की गई थी। पर ये जो मनु की यात्रा है, इस यात्रा पर भी सांकेतिक दृष्टि से आइए थोड़ी दृष्टि डाल लें।
मनु जो है मानव जाति के आदि पुरुष, और मनु की कथा के बहाने वस्तुतः रामचरितमानस में जो सूत्र प्रस्तुत किया गया वो बड़े ही महत्व का है। और उसका तात्पर्य यह है कि मनु के पुत्र होने के नाते सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम मानव बनने की चेष्टा करें। मनु ने मानव बनने की जो पद्धति है, मनुष्य के जो लक्षण हैं, मनुष्य के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का और उन लक्षणों का वर्णन मनुस्मृति में किया। और उन्होंने मानवता का आदर्श स्वयं अपने जीवन में प्रतिष्ठापित किया और समाज में भी मानवता की परंपरा को आगे बढ़ाने की चेष्टा की। किंतु मनु जन बन जाना ही यथेष्ट नहीं। मनु बनने के बाद व्यक्ति को दशरथ भी बनना है। तो मनु और दशरथ में जो अंतर है उसका अभिप्राय ये हुआ कि मनु ने मानवीय जीवन की दृष्टि से एक आदर्श समाज जो है उस आदर्श समाज की स्थापना की, किंतु मनुष्य के जीवन की जो परितृप्ति है वो मनुष्य के जीवन की समग्रता कैसे होगी? अगर लोगों में परस्पर सद्भाव हो, सद्व्यवहार हो और समाज सुव्यवस्थित चल रहा हो तो एक ये बड़ी उपलब्धि तो है। पर बड़ी उपलब्धि होते हुए भी क्या जीवन का चरम लक्ष्य मात्र इतना ही है क्या? और इसका उत्तर मनु के जीवन के माध्यम से दिया गया। मनु को ऐसा लगा कि जैसे समस्त उपलब्धियों के बाद भी जीवन में कमी है, और वो कमी है, उन्हें जो कमी प्रतीत हुई कि मैंने सभी वस्तुओं को पा लिया किंतु अभी मैंने ईश्वर को नहीं पाया। और इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य के जीवन में सबसे पहले धर्म की प्रतिष्ठा होनी चाहिए और धर्म की प्रतिष्ठा के पश्चात भक्ति का उदय होना चाहिए और भक्ति का उदय होने के पश्चात उसके जीवन में भगवान के प्राप्ति का संकल्प उदित होना चाहिए। महाराज श्री मनु के जीवन में गोस्वामी जी ने 2 सूत्र दिए। मैं आशा करता हूं आप पूरी एकाग्रता से उसे सुनेंगे। का भगवत प्राप्ति की आकांक्षा 2 परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन में आ सकती है। व्यक्ति के जीवन में 2 परिस्थितियों में आ सकती है। एक परिस्थिति है सुख की और दूसरी दुख की। यह मनुष्य का जो जीवन है इसमें कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। तो सुख और दुख इन्हें हम किन दृष्टियों से देखें, किस दृष्टि से देखें? साधारणतया आध्यात्मिक ग्रंथों में, पौराणिक परंपरा में ऐसे वाक्य मिलते हैं जिसमें दुख की प्रशंसा की गई, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सुख की निंदा करके दुख की प्रशंसा के वाक्य हमारे पुराणों में या ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। पर अगर गहराई से विचार करके देखें तो ये 2 बड़े महत्व के सूत्र हैं। और वो सूत्र ये है कि सुख तो व्यक्ति के जीवन का चरम लक्ष्य है ही। किसी व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य जो है वो दुख नहीं हो सकता, किंतु न चाहते हुए भी हमारे जीवन में दुख आता है। तो जब दुख आ जाए, ये दुख की जो प्रशंसा की गई उसका उद्देश्य दुख को की प्रशंसा से न होकर के मानो व्यक्ति को इस बात के लिए प्रस्तुत करना है कि हमारे जीवन में यदि दुख आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम दुख को किस रूप में स्वीकार करें। तो बस इसको सूत्र के रूप में गोस्वामी जी ने 2 संदर्भों में प्रस्तुत किया। दुख आइए
दुख जीवन में आवे तो हम दुख का स्वागत कैसे करें, और जब हमारे जीवन में सुख आता है तो सुख का स्वागत करने के लिए तो हम व्यग्र रहते हैं। तो भगवान को पाने की आकांक्षा के प्रसंग पर अगर आप दृष्टि डालें तो आप दो सूत्र पाएंगे, एक सुख का पक्ष, एक दुख का पक्ष। मनुष्य के जीवन में सुख की पराकाष्ठा है और पृथ्वी और देवताओं के जीवन में महान दुख की पीड़ा। यही भगवान के अवतार के मूल में ये दोनों सूत्र प्रस्तुत किए गए। रावण के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल है, देवता व्याकुल हैं, मुनि दुखी हैं, और सब व्याकुल होकर के ब्रह्मा के पास जाते हैं। सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन के दुख का निवारण कीजिए। और इसका अभिप्राय ये हुआ कि दुख की भी सार्थकता ये है कि सुख को तो हम भगवान की कृपा माने, प्रसाद माने, और दुख को हम भगवान का निमंत्रण माने। जैसे जब आपका किसी के प्रति प्रेम होता है तो आप सद्भाव के रूप में उसके पास उपहार भेजते हैं, वस्तुएं भेजते हैं। इसके द्वारा आप उसके माध्यम से आप उसके प्रति अपने स्नेह को प्रकट करते हैं। पर ऐसा भी होता है कि जब आप भेंट भेजने के स्थान पर अपने प्रिय को, अपने मित्र को निमंत्रण भेजते हैं कि तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गया, अब आओ थोड़ा सा मिलने के लिए, कुछ दिन मेरे पास रह लो। तो भगवान भी जीव के प्रति यही व्यवहार करते हैं। कभी तो वो सुख का उपहार, और वो तो भेजते ही रहते हैं। विविध रूपों में संसार की जो वस्तुएं हमें प्राप्त हैं वो भगवान के द्वारा दिया गया सुख का उपहार है, जो निरंतर ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है। पर इस सुख की परंपरा में ये दुख कहां से आ जाता है? और उसका उत्तर यह है कि दुख मानो ईश्वर की ओर आने का निमंत्रण है। सुख में विस्मृति हो जाती है। हम उपहार को तो बड़ी प्रसन्नता से ले लेते हैं, पर उपहार देने वाले के प्रति हम कृतज्ञ नहीं रह पाते। देखिए, और है क्या? भक्ति माने क्या हुआ? भगवान के प्रति कृतज्ञता की वृत्ति से ही भक्ति का उदय होता है। और सुख मिली, संपत्ति मिली, परिवार मिला, बड़प्पन मिला, और सबको पाने के बाद व्यक्ति अगर गदगद हो गया, कृतज्ञ हो गया कि प्रभु आपने कितनी कृपा करके इतनी वस्तुएं मुझे दी हैं, तो मानो उसके अंतःकरण में वस्तुओं को पा करके ईश्वर की याद आ गई और वो ईश्वर का भक्त हो गया। इसलिए रामायण में बड़ी मीठी बात आती है ना, क्या कि जब भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, तो सुग्रीव से मित्रता करने के पश्चात प्रभु ने सुग्रीव की पीड़ा सुनी, सुग्रीव का दुख सुना, किस प्रकार से बाली ने उनके प्रति अत्याचार किया। और उसके पश्चात भगवान राम ने आश्वासन दिया, सुन सुग्रीव मैं मारियों, बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागतहु गए न उबरि प्राण। मैं बाली का वध करके तुम्हें दुख से मुक्त करूंगा। अचानक बाली के, सुग्रीव के अंतःकरण में एक ऐसी विचित्र वृत्ति आई। ये कभी कभी ऐसी वृत्तियां कई बार हम सबके जीवन में आती, और वो उन वृत्तियों का महत्व ये नहीं है कि वो वृत्तियां कितनी ऊंची हैं, अपितु महत्व इसका है कि वो वृत्तियां हमारे जीवन में कितने समय तक टिकती हैं। इन दोनों में बड़ा अंतर है। किसी वृत्ति का उदय होना और बात, और उस वृत्ति का टिकना और बात। मुझे इस संदर्भ में संस्मरण नहीं भूलता, अभी दूरदर्शन पर जब रामायण धारावाहिक चल रहा था तो एक दिन एक सज्जन मुझसे मिले और उन्होंने ये कहा कि वो कल तो मैं रामायण में कुंभकर्ण का चरित्र देख करके बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे पता ही नहीं था कि कुंभकर्ण इतना महान है। मैंने उनसे यही कहा कि आप कुंभकर्ण की महानता से भले ही प्रभावित होइए, पर इतने प्रभावित न होइएगा कि राम के स्थान पर कुंभकर्ण के ही भक्त बन जाए। ऐसी भूल न कीजिएगा। कुंभकर्ण की महानता का अर्थ क्या हुआ? कुंभकर्ण ने रावण को फटकारा,
रावण को उपदेश दिया। ये रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है। तो ऐसी स्थिति में कब वो दूरदर्शन में दिखाया गया वो तो और बात है, पर रामायण में भी तो कुंभकर्ण के उस चरित्र को प्रस्तुत किया गया। पर तुलसीदास जी ने कुंभकर्ण को महान नहीं माना। क्यों नहीं माना? तो गोस्वामी जी के एक शब्द को आप पकड़ लें और उसके पीछे निहित उद्देश्य समझ जाएंगे। रावण ने कुंभकर्ण को जगा। जगने के पश्चात जब रावण ने सारा समाचार सुनाया तो कुंभकर्ण रावण को उपदेश देने लगा और ये कहा, फटकारते हुए रावण को कहा, जगदम्बा हरि आनिके सठ चाहसी कल्याण। अरे दुष्ट, तू जगदम्बा सीता का हरण करके अपना कल्याण चाहता है। भल न कीन तय निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए वो कहा। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब तुमने मुझे क्या जगाया। गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया व्यंग, जिसको लोग व्यंग नहीं समझ पाते। इतना ही नहीं, ऐसा उपदेश देते देते कुंभकर्ण भाव में इतना विह्वल हो गया कि नेत्र मूंद करके श्री राम के रूप का ध्यान करने लगा। ये चित्र तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया और इसे पढ़ करके लगता है कि कुंभकर्ण एक महान भक्त है या बड़ा आदर्श पुरुष है। पर आप गोस्वामी जी के एक शब्द पर ध्यान दीजिए और उसका अभिप्राय क्या है, इस पर आप दृष्टि डालिए। एक तो विचित्रता ये लगती है कि विभीषण ने रावण को बड़े प्रेम से समझाया, बड़े चरण पकड़ करके तात चरण गही मांगहूं, राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कर, अहित न होई तुम्हार। इन शब्दों में रावण को समझाने की चेष्टा की और रावण को इतना क्रोध आया कि सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, जियस सदा सुठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा, अस कई कीने से चरण प्रहारा। रावण ने विभीषण की छाती में चरण प्रहार किया और यह कहा कि तुम निकल जाओ। और इधर चरण पकड़ना तो दूर रहा, कुंभकर्ण ने दुष्ट शब्द कह दिया, सठ चाह से कल्याण। रावण ने लात मारना तो दूर रहा, एक शब्द भी कुंभकर्ण का सुन करके किसी प्रकार का आक्रोश प्रकट नहीं किया या डांटने की चेष्टा नहीं की। क्यों? बात यह है, इस विषय में रावण हम लोगों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था। और उसकी बुद्धिमत्ता क्या थी कि रावण की कुंभकर्ण की सारी बातों को सुनता रहा, पर वो ये संतुष्ट था। विभीषण और कुंभकर्ण के अंतर को जानता है। वो जानता है कि विभीषण के जो भीतर है वही बाहर है। अगर ये राम के पक्ष में बोल रहे हैं तो ये पूरी तरह से राम के पक्ष में समर्पित। और कुंभकर्ण के विषय में वो पता था कि भाषण चाहे जितना ऊंचा दे, पर लड़ेगा तो मेरी ओर से लड़ेगा, राम की ओर से लड़ने वाला नहीं। कई लोगों का चरित्र यही होता है कि वो बात कितनी ऊंची कर सकते हैं, कहिए तो उसका तो कुंभकर्ण ने जितनी ऊंची बात की। पर प्रश्न ये है कि आप भाषण में अन्याय का विरोध करें और न्याय का समर्थन करें, और जीवन में जब समस्या आवे संघर्ष करने की, तो आप संघर्ष अन्याय की ओर से करें और न्याय की उपेक्षा करें। ऐसी परिस्थिति में आपके न्याय के समर्थन में दिए गए भाषण का क्या मूल्य है? और गोस्वामी जी ने दूसरा व्यंग किया जब उन्होंने कहा कि राम रूप गुण सुमिरत, भगवान राम का रूप और गुण सुनकर के, तो किसी ने कहा महाराज ये तो बड़ा भक्त है, ये तो भगवान का ध्यान भी कर रहा है, भगवान के ध्यान में भी डूब गया। तुलसीदास जी ने एक शब्द के द्वारा सावधान किया, अरे भले मानुष, ध्यान में डूब गया पर कितने देर के लिए ये भी तो सुन लो। क्या बोले? राम रूप गुण सुमिरत मगन भय क्षण एक। बस यही इस दोहे का प्राण शब्द जो है, इसके बिना कुंभकर्ण के चरित्र को ठीक ठीक नहीं समझा जा सकता। एक क्षण के लिए, और यही जीवन की विडंबना है, एक क्षण जो है ये हम सब लोगों के जीवन में बहुधा आता है, जब हम ज्ञान में डूब जाते हैं, भक्त में डूब जाते हैं, आदर्श की बातों में डूब जाते हैं, पर यह वस्तुतः केवल एक क्षण मात्र की एक उड़ान होती है।
जिसका कोई जीवन में स्थायी महत्व तो नहीं होता है, जिसमें कोई टिकाऊपन नहीं होता है। इसीलिए आपने का एक शब्द बार बार वो तो प्रयोग किया ही जाता है, क्षणिक वैराग्य। किसी की मृत्यु हुई, लोग सम्मिलित हुए, उस समय प्रत्येक व्यक्ति शोकातुर होता है और प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से ये निकलता है कि मृत्यु तो असंभावी है, जीवन तो नश्वर है, पर वो कितने देर के लिए। जैसे क्षणिक वैराग्य होता है, उसी प्रकार से क्षणिक ज्ञान और क्षणिक भक्ति भी होती है। रावण की भक्ति, कुंभकर्ण की भक्ति भी जो है वो एकमात्र क्षणिक भक्ति। और रावण इतना समझता था कि जब उसने नेत्र मूंद लिया, ध्यान करने लगा, तो उसको चिंता होनी चाहिए थी कि ये तो अब राम के ध्यान में डूब गया, अब तो उठ करके उधर से ही लड़ेगा। गोस्वामी जी व्यंग्य क्या करते, राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक, तो रावण मांगऊ कोटि घट मद अरु महिषा अनेक। रावण ने कहा जरा घड़ों में शराब ले आओ और भैंसे ले आओ। क्यों? बोले ध्यान से उठेंगे तो अभी तो भगवान राम के रूप में डूबे हैं, अब बाद में शराब में डूबेंगे। जीवन में एक क्षण डूबेंगे भगवान में और बाकी 23 घंटे 59 क्षण जो होंगे वो डूबेंगे शराब में, सुरा में। मानो रावण जिस ढंग से कुंभकर्ण को समझता है, ये केवल कुंभकर्ण के संदर्भ में नहीं है। जब हम ऊंची बातें करते हैं तो उन ऊंची बातों में टिकाऊपन कितना है। तो सुग्रीव भी उसी क्षणिक ज्ञान वैराग्य की एक भावना में भगवान श्री राम से कहने लगे कि महाराज अब तो मेरे विचार बदल गए। क्या? बोले अब मुझे सुख संपत्ति नहीं चाहिए। तब सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई और सब परिहरि करियों से उकाई। और ये सब राम भगति के बाधक, कहां ही संत संत तो पद और राधक। मैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूंगा, क्योंकि संत लोग ये कहते हैं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई आदि जो है भगवान की भक्ति में बाधक है। इसलिए अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। अब ऐसी कृपा कीजिए कि सब कुछ छोड़ करके हम आपका भजन करें। भगवान को तो गदगद हो जाना चाहिए कि ये तो बड़ा उच्च कोटि का वैराग्यवान है। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने ज्ञान की भी सबसे ऊंची बात कह दी, वैराग्य और भक्ति की भी ऊंची से ऊंची बात कह दी। ज्ञान की उत्कृष्ट भाषा बोलते हुए उन्होंने भगवान राम से कहा, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं। महाराज, न तो कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई अच्छा है, न तो कोई बुरा है, ये तो केवल माया का खेल। लगा कि ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हुए हैं। जब उन्होंने ये कहा कि सुख संपत्ति आदि नहीं चाहिए, तो लगा कि वैराग्य की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं। जब ये कहा कि सब कुछ छोड़ करके आपके भजन में लगे रहेंगे, तो लगा कि ये तो भक्त शिरोमणि है। पर भगवान सुन करके खूब हंसे, और हंसे तो गोस्वामी जी ने पूछा, इतनी ऊंची कोई बात कह रहा है, हंसने की बात पर हंसा जाए तो ठीक है, पर हंसने की बात न हो और दूसरा हंसे। भगवान हंसे क्यों जा रहे हैं? और हंसे नहीं जा रहे, बिल्कुल उन्मुक्त हास्य से भगवान अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। गोस्वामी जी ने तुरंत व्यंग किया, सुन विराग संयुत कपि बानी। अरे ये तो बंदर की वाणी है। बंदर कब कितनी ऊंची डाल पर छलांग लगावेगा और कब नीचे कूद पड़ेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये बंदर की छलांग थी। भगवान श्री राघवेंद्र ने बाध्य किया। क्यों? भगवान ये बताना चाहते थे कि मित्र, तुम कहते तो ये हो कि मुझे सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई नहीं चाहिए, पर तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारा सुना हुआ सत्य है, तुम्हारे जीवन की वास्तविक अनुभूति नहीं। तुम जिस कक्षा के विद्यार्थी हो उससे ऊपर उठ करके तुम रटी रटाई बात को मेरे सामने दोहरा रहे हो। और इसीलिए भगवान ने थोड़ी प्रतीक्षा की। सुग्रीव से कह दिया कि जो कुछ तुमने कहा वो मित्र सत्य तो है, पर सखा वचन मम मृषा न होई। तुमने जो कुछ कहा वो सत्य तो है, पर मेरी बात तो झूठी नहीं होगी। सुग्रीव भगवान से कहने लगे, उन्होंने ये सोचा
कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैंने जब मारने की प्रतिज्ञा की है तो मैं मारूंगा नहीं तो मेरा सत्य चला जाएगा, इसलिए मारना आवश्यक है। तो सुग्रीव ने तुरंत भगवान पर एहसान लाद दिया, बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर आपको सत्य बचाना है तो ठीक है, फिर कोई बात नहीं है। भगवान को ही मानो ऋणी बनाने लगे कि मैं तो सुख संपत्ति से परे उठ गया हूं, लेकिन आपके सत्य की रक्षा करने के लिए आप जो आज्ञा देंगे वैसा मैं करने के लिए प्रस्तुत हूं। और भगवान ने अपना कौतुक दिखा दिया, सुग्रीव को लड़ने के लिए भेज दिया। और बाली और सुग्रीव, बाली ने निकल करके जब सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया तो सुग्रीव उस मुक्के के लगते ही वो नकली ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तो हवा हो गई। तो मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा और तब सुग्रीव विकल हुई भाग करके भगवान के पास आए और लगे उलाहना देने कि महाराज आपने तो ये कहा था कि मैं एक ही बाण से बाली का वध करूंगा। सुग्रीव ये भूल गए कि मैंने क्या कहा था, उनको केवल इतना याद रहा कि भगवान ने क्या कहा था। ये जो लोग भगवान से विपत्ति की याचना करते हैं श्लोकों में, मंत्रों में, वो तभी तक करते हैं जब तक भगवान विपत्ति नहीं देंगे, और विपत्ति देंगे तो भगवान को उलाहना दिए बिना नहीं रहेंगे कि महाराज क्या इतनी पूजा, इतना पाठ मैंने इसीलिए किया था कि आप मुझे इतने संकट में डाल दें। कहने लगे कि आपने तो कहा था। तो भगवान राम ने मुस्कुरा करके कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, तही भ्रमते नहीं मारे सो। भगवान का अभिप्राय था कि मित्र, जब तुमने मुझसे कहा कि शत्रु मित्र मिथ्या है, तो मुझे लगा कि जब तुम इतने ज्ञानी हो गए हो कि तुम में भेद बुद्धि नहीं रह गई है, तो क्या सारी भेद बुद्धि मुझ में ही रहनी चाहिए क्या? मेरी दृष्टि में बाली सुग्रीव में कोई भेद नहीं है। तब सुग्रीव अपनी भूमि पर उतर आए और उतर करके कहने लगे, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, मैं बंधु न हो मोर यह काला। वो जो मैंने कह दिया था कि बाली मेरा बंधु है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मेरा काल। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने सुग्रीव की विपत्ति का विनाश किया और संपत्ति दी, पर सूत्र दे दिया। भगवान जब संपत्ति और सुख देते हैं तो उसके साथ एक सूत्र देते हैं कि अंगद सहित करेहु तुम राजू, लेकिन संतत हृदय घरेहु मम काजू। अंगद के साथ तुम राज्य करना, पर तुम निरंतर इस बात का ध्यान रखना कि सीता जी का पता लगाना है। और उसका अभिप्राय यह है, तुम्हारे अंतःकरण में ये कृतज्ञता उत्पन्न होनी चाहिए कि जिन प्रभु ने मेरे लिए इतना बड़ा कलंक लिया बाली का वध करके, और इतनी सुख संपत्ति और परिवार दे दिया, उन प्रभु के प्रति भी मेरा कर्तव्य है। और सीता जी का पता लगा करके तुम मानो उस कृतज्ञता का बदला चुका सकते हो। सीता जी मूर्तिमती भक्त हैं। मानो भगवान का संकेत ये था कि सुख संपत्ति के द्वारा अगर व्यक्ति भक्ति को भूलता है तो सुख संपत्ति बाधक है, और सुख संपत्ति और परिवार को पाकर के अगर भगवान के प्रति कृतज्ञता का उदय होता है तो सुख संपत्ति परिवार ये भगवान की भक्ति के ही अंग हैं। पूजा ही तुम ही सहित परिवार कह करके महर्षि वाल्मीकि ने इसी की ओर संकेत किया है। इसका अभिप्राय यह है कि संपत्ति की पराकाष्ठा स्वयं भक्त की विरोधी नहीं है, अगर भक्त की विस्मृति न। और जहां तक विपत्ति का संबंध है, कब विपत्ति आने पर तो व्यक्ति को भगवान की याद आती ही है। तो दोनों ही पक्ष है। देवताओं पर विपत्ति आई तो उन्हें भगवान की याद आई, पृथ्वी व्याकुल हुई तो भगवान की याद आई, और भगवान को उन्होंने पुकारा। यह दुख की पराकाष्ठा में भगवान की ओर मुड़ गए। अपने दुख के निवारण के लिए वो भगवान की दिशा में चले। श्री राम किंकर प्रभु